हेलो बच्चों, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग डिस्काउंट स्टार्ट किए थे ना। तो डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता है, दो टाइप के होते हैं डिस्काउंट। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी देखे थे कि नहीं देखे थे हम लोग, ठीक है। आज मैं आप लोग को डिस्काउंट से रिलेटेड और क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ और उससे थोड़ा हट के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने पेश करते हैं जैसा कि हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और हमको होमवर्क बोला था, उसको बना लिए तुम लोग, चेक भी कराया ना, ठीक है। ओके चलिए आज बारी है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। आज न्यू टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मान लीजिए हम क्वेश्चन में लिखते हैं परचेस ऑफ गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस, परचेस ऑफ गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम आदित्य ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 50,000 with 10% trade discount and 5% cash discount and 60% cash paid on purchase, 60% cash paid on purchase। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग एक चीज़ सिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। अच्छा देखो, एक 100% होता है कि नहीं होता है? परसेंट बहुत सुने हो कि नहीं सुने हो? ध्यान देंगे सब इधर। देखिए अगर मैं इसको 60% बोलता हूँ तो बताओ इसका रिमेनिंग पार्ट कितना है, बचा हुआ पार्ट कितना है? 40%। अगर मैं 60% बोलूँ तो उसका रिमेनिंग पार्ट कितना कहलाएगा? 40% कहलाएगा। अगर मैं 30% बोलता हूँ तो उसका रिमेनिंग पार्ट, रेस्ट पार्ट कितना होगा? 70%। पता है कि नहीं पता आप लोगों को? ये तो आप बचपन से जानते हो, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं फ्रैक्शन में आपके सामने डिफाइन करूं, ठीक है, जैसे मैं बोलूं 3/4, तो बोलो इसका रिमेनिंग पार्ट कितना? 1/2। गलत। 3/4 है, उसका रिमेनिंग पार्ट कितना बताओ, बचा हुआ पार्ट कितना? तो बेटा जैसे फ्रैक्शन में रहेगा ना तो कैसे करोगे? इधर देखो नीचे में क्या लिखा है? 4। ऊपर वाले में न्यूमरेटर में ऐसा कितना ऐड करें कि 4 आ जाए? 1। तो रिमेनिंग पार्ट 1। समझ आया कि नहीं आया? 1/4 रिमेनिंग पार्ट कितना आएगा? 1/4। समझ आया? जैसे मैं कहूँ 2/3, बोलो इसका रिमेनिंग पार्ट कितना? 1/3। हाँ, नीचे 3 लिखोगे और 2 में कितना प्लस करेंगे? 3 आ जाए, नीचे वाला आ जाए 1। मतलब क्या करना, ऊपर वाले में कितना ऐसा ऐड करें कि नीचे वाला आइटम आ जाए, नीचे वाला नंबर आ जाए, ठीक है। और एक बार खेले, ठीक है। चलो देखो मैं कहता हूँ 5/9, बोलो रिमेनिंग पार्ट। 9/4। हाँ 4/9। अरे वही नहीं होगा भैया, पूरा बदल जाएगा कहानी। आलू भालू में अंतर नहीं पता है ना, आलू या भालू एक तो नहीं बोल सकते। 4/9 नहीं आया आपको समझ में, ठीक है। इसी तरीके से अगला हम कहेंगे 3/5, तो बोलो रिमेनिंग पार्ट 2/5। क्या आएगा? 2/5। 3 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5 नहीं आ जाएगा? समझ आया कि नहीं आया? इस तरह से आप कोई भी फ्रैक्शन का रिमेनिंग पार्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है। तो ये होता है रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को रिमेनिंग पार्ट? ओके अब देखो अपना काम हम लोग करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो बच्चों क्या लिखा है, परचेस ऑफ गुड्स ऑफ फ्रॉम आदित्य ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 50,000। आदित्य से हमने 50,000 के लिस्ट प्राइस का माल क्या किया? परचेस किया। लिस्ट प्राइस इसका मतलब क्या है? शो प्राइस है, रियल प्राइस नहीं, शो प्राइस है। विद 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब रियल प्राइस नहीं, शो डिस्काउंट है। 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है। एंड 60% कैश पेड ऑन परचेस, मतलब जब आपने खरीदा था उस टाइम कितना पेड किया था? 60% ही पे किया था, कितना पे नहीं किया? 40% आपने पे नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60% क्या है आपका? कैश ट्रांजैक्शन है, और 40% क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आया बात समझ में कि नहीं आया यहाँ तक आप सभी को? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर था ना आप लोगों को? ठीक है, चलिए देखिए। तो अब इसको एंट्री करना है। तो देखो क्या लिखा है इसमें, परचेस ऑफ गुड्स। आप गुड्स तो परचेस कर रहे हो और क्या बोल रहे हैं इसमें कि 60% कैश जो है वो परचेस के टाइम पे आप लोग क्या कर दे रहे हो? पे कर दे रहे हो। कितना पे नहीं कर रहे हो? तो इसका मतलब ये होगा कि 40% उधार है। क्या है? उधार। तो देखो ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश लेन देन भी और क्रेडिट लेन देन भी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करोगे? तो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखना, वर्किंग नोट बनाने जैसे बनाते हो। तो मान लीजिए आपका कॉपी का पेज है और ये पेज का एंड है, ठीक है, ये आपके पेज का मार्जिन है, ठीक। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे आप लोग लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। जो गुड्स है उसका बच्चों लिस्ट प्राइस लिख लेना। बताओ लिस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर? 50,000 रुपये। तो यहाँ 50,000 रुपये लिख लेना। अब उसमें लेस सबसे पहले क्या किया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट। हमेशा पहले क्या घटाते हैं? ट्रेड डिस्काउंट घटाओ। कितना परसेंट बोला है?
10%। सवाल उठता है किसका 10%? 50,000 का 10%। तो कितना आएगा 50,000 का 10%? 5,000। 5,000 घटा देना, बचेगा कितना? 45,000। दिस इज योर एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, तो बताओ 45,000 का माल आया कि नहीं आया? क्या सारा 45,000 अभी दे रहे हो? नहीं सर, सारा नहीं दे रहे हैं। अगर सारा दे रहे होते कल के क्वेश्चन जैसे, तो अपन डायरेक्ट यहीं पे 5% घटा के अपना काम कर लेते। बट इसमें क्या बोला है, 60% ही आप कैश पे कर रहे हो, तो बाकी 40% क्या है, उधार है। तो बेटा आपका क्या हुआ यहाँ पे, क्वेश्चन जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। मतलब ये कि 45,000 में 60% आप कैश दे रहे हो, 60% क्या कर रहे हो, कैश दे रहे हो। बाकी 40% जो है ना बच्चों, क्या है आपका, क्रेडिट है। क्या है? क्रेडिट है। आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई दिक्कत? हाँ, नया चीज़ सीख रहे हैं, नया चीज़ है। हाँ तो सीखो ना, अभी नया, वही नया अभी भी जस्ट चालू है, जस्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, टेंशन ना लो। तो 45,000 का 60%, ठीक है, तो जल्दी से निकालेंगे 45,000 का 60%। तो देखो 10% निकालोगे कितना आएगा, 4500। 60% चाहिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 0 6 5 जा 33, 6 4 जा +3 27, कितना आ गया 27,000 आया। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, वैसे ही 40% निकाल लो। चलो अच्छा, कैसे निकाला यहाँ लिख भी देते हैं। चलो 45,000 का 60%, ओके, कितना आ गया हमारा 27,000 रुपीज़। और यहाँ पर 45,000 का 40% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 0 0 4 5 जा 22, 4 4 जा 16, 16 18,000, कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? 18,000। तो बोलो 27,000 आप कैश दे रहे हो और उधार कितना है? बोलो मुझे कैश डिस्काउंट कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा कि इधर मिलेगा? इधर मिलेगा। 27,000 में रूल है ना कि कैश जितना पे करोगे उसी पे कैश डिस्काउंट मिलता है, जितना पे नहीं करोगे उस पर नहीं मिलेगा भैया। तो पे कितना कर रहे हो? तो 27,000 पे ही कैश डिस्काउंट मिलेगा। किस में मिलेगा कैश डिस्काउंट? 27,000 पे मिलेगा। कितना परसेंट कहा है? 5%। तो बेटा 27,000 का निकालोगे 5%, ठीक है। चलो निकालो 27,000 का 5%, 10% निकालोगे आएगा 2700। 5% निकालो कितना आ जाएगा ये? 2700 का आधा कर दो, 1,000, 1350, 1350 आ जाएगा। ठीक है, घटा दिए 1350। चलो घटाओ कितना आया? 0 5 7 में से, सॉरी 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, और ये 5 और ये 2 5। खरीद रहे हो बेच रहे हो? खरीद रहे हो। तो खरीद रहे हो तो आप कैश पेड करोगे। क्या करोगे? कैश पेड करोगे। तो बच्चों कैश कितना पेड किया होगा आपने? इतना आपने कैश क्या किया? पेड किया। 25,650 आपने पेड किया। ठीक है, अब बारी आती है बेटा किसकी? जर्नल एंट्री करने। किसकी बारी आती है? जर्नल एंट्री। तो देखो जनरली आप अगर सोचना, जनरली अगर आप कैश परचेस करते हो तो क्या एंट्री करते हो? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर आप उधार में माल खरीदते हो तो क्या एंट्री करते हो? परचेस अकाउंट डेबिट टू आदित्य अकाउंट। यही ना करते? लेकिन यहाँ तो दोनों मिक्स है, उधार भी नगद भी है, तो दोनों बेटा मिक्स कर दो। फिर एंट्री क्या कर दो? मिक्स कर दो। तो कैश एंट्री करते तो क्या एंट्री करते हैं अपन लोग? परचेस अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करते हैं? परचेस अकाउंट डेबिट। माल आ रहा है तो परचेस अकाउंट डेबिट, जो आ रहा है डेबिट करो, परचेस अकाउंट डेबिट। सोचो क्या जा रहा है? सर कुछ कैश जा रहा है, कुछ कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया? और जब अगर कैश क्रेडिट हुआ है तो फिर डिस्काउंट भी क्या होगा? क्रेडिट ही होगा। तो चुपचाप डिस्काउंट को उसको फ्री में, डिस्काउंट बिल्कुल फ्री में है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिख देना यहाँ पे। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। और अभी भी कुछ लेन देन उधार है कि नहीं आदित्य से? तो जब जहाँ उधार रहता है वहाँ बंदे का नाम ना जाता है, तो क्या लिख देना? तू आदित्य से अकाउंट। नहीं आया समझ में? आ गया? अब अमाउंट फिल करेंगे। तो मैंने आपका, हाँ बिल्कुल, अब मैंने आपको अमाउंट फिल करना सिखाया था। बोलो देखो यहाँ डेबिट एक बार हुआ है, क्रेडिट 3 बार हुआ है, तो पहले किसका अमाउंट फिल करोगे? क्रेडिट वाले का। पहले क्रेडिट वाले को फिल करोगे, तो डेबिट वाला ऑटोमेटिकली हो जाना है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे। कैश कितना जा रहा है बताओ? यहाँ कैश जा कितना रहा आपके पास से? सर 25,650। तो बेटा कैश क्रेडिट करोगे 25,650 से। समझ आया कि नहीं आया? बोलो डिस्काउंट कितना है यहाँ पर? 1350। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री तो होती नहीं है, 1350। तो यहाँ लिखोगे डिस्काउंट में कितना? 1350 लिख दोगे। समझ आया? और अभी भी उधार कितना है? 18,000। तो यहाँ छाप देना 18,000। जब ये तीनों को ऐड करोगे पता है कितना आएगा? 45,000 आएगा। ये वाला अमाउंट आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? मतलब वही हो गया फैक्टरी वाला। हाँ, कौन सा वाला? फैक्टरी वाला जो बनाते थे ना पहले, मल्टीप्लाई वाला, किससे मल्टीप्लाई हुआ। हाँ बस ठीक है, चलो जो समझ रहे हो इससे। ठीक है, नरेशन हम लिख सकते हैं क्या? बीइंग। नरेशन हम लोग लिख सकते हैं बीइंग परचेस ऑफ गुड्स। नरेशन लिखना बीइंग परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट
एंड पार्शली अमाउंट पेड, एंड पार्शली अमाउंट पेड, पार्शली अमाउंट पेड लिख देना, बस इतना कर देना, क्योंकि पार्शली मतलब कुछ पैसा दे रहे हो, कुछ पैसा आप क्या कर रहे हो, नहीं दे रहे हो। क्लियर हुआ अच्छे से? जल्दी बोलो रे, क्लियर हुआ? अच्छा चलो ठीक है। मान लो ये तो परचेस वाला था, मान लो यही क्वेश्चन सेल्स वाला होता तो क्या कर लेते आप? सेम कर देते, बस पलटी। मतलब अगर मान लो ये क्वेश्चन क्या लिखता, परचेस ऑफ गुड्स ऑफ फ्रॉम आदित्य की जगह ये सब भी तो लिख सकता था, सेल्स ऑफ गुड्स टू आदित्य, तो अमाउंट तो सब सेम रहेगा, लिस्ट प्राइस, मतलब इस बार सेल्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो बेटा अगर सेल्स कर रहे होगे तो सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सब एंट्री ट्रांजैक्शन लिस्ट प्राइस में पहले ट्रेड डिस्काउंट घटा देना, एक्चुअल प्राइस आ जाएगा, क्रेडिट और कैश लिख देना, जैसा हाँ बस जैसा रहेगा उतना क्या कर देना आप लोगों ने, लिख देना, सेम रहेगा, बस एंट्री भर अलग हो जाएगी। वर्किंग नोट में कोई भेदभाव नहीं, वर्किंग नोट सेम होगा, ठीक है, अमाउंट बस एंट्री अलग होगा। तो बोलो सोचना है भैया, अगर आप नगद माल बेचते हो तो क्या एंट्री करते थे, याद करो। सर कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उधार बेचते थे तो क्या एंट्री करते थे, सर आदित्य अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर यहाँ तो मिक्स है तो कर दो मिक्स, कुछ पैसा बेचने में पैसा आता है जाता है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट क्या लिखोगे, डेबिट। अगर कैश डेबिट हुआ तो चुपचाप फ्री में डिस्काउंट को भी क्या कर देना है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। और बंदे का नाम क्या है, आदित्य। हाँ, कुछ पैसा उधार है तो क्या लिखेंगे, टू आदित्य अकाउंट, और ओवरऑल जा क्या रहा है आपके पास से, माल जा रहा है तो क्या लिखना, टू सेल्स अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया? अमाउंट फिल करें? बोलो बच्चों, कैश कितना आ रहा है, 25,650, तो कैश आ रहा है 25,650, डिस्काउंट कितना 1,350। आया बात समझ में? और आदित्य कितना, 18,000, उधार अभी भी 18 है, और सब जोड़ के 45,000। नहीं आया समझ में? नरेशन लिख सकते हो बीइंग, नरेशन लिखना बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स, नरेशन लिखेंगे बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स, बात नहीं करना, सेल्स ऑफ गुड्स विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड पार्शली अमाउंट रिसीव्ड, बस, क्योंकि बेचने में रिसीव करते हैं। कैसा लगा? तो अब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो चलिए मैं आपको थोड़ा होमवर्क देता हूँ, ठीक है? क्या होमवर्क देता हूँ? क्वेश्चन के क्रिएटर कौन है, आप लोग हैं, तो बेटा क्या करोगे, ये मैंने क्वेश्चन बताया ना, सेम ऐसे ही क्वेश्चन, बस क्वेश्चन को बदल लेना। जैसे आप लिखोगे परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम आदित्य की जगह आप लिख सकते हो हर्ष लिख लो, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम हर्ष विथ लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख, अमाउंट चेंज कर सकते हो 1 लाख, विथ परसेंट भी चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा परसेंट चेंज मत करना, परसेंट 10% ही रह देना, 5% वही रहने देना, मत करना चेंज। इसको चेंज कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, क्या चेंज कर सकते हो, अमाउंट चेंज कर लो, नाम चेंज कर लो, और ये वाला परसेंट चेंज करना, डिस्काउंट को परसेंट चेंज मत करना, ठीक है? तो 60% कैश पेड ऑन परचेज, तो आप वहाँ पे 70% ले सकते हो, 65% ले सकते हो, 50% बोल सकते हो, हाफ बोलेंगे मतलब 50%, समझ में आया? फ्रैक्शन ले सकते हो, रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा फ्रैक्शन। हाँ जी, बता रहे सब बता रहे। समझ में आया फिलहाल कि नहीं आया यहाँ तक आप लोगों को? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? ठीक है, तो कितना हुआ, 60% कैश पेड ऑन परचेज। आई बात समझ में कि नहीं आई? ऐसे करके आप 3 क्वेश्चन बनाएंगे, इसका खुद से क्रिएट करेंगे, 3 क्वेश्चन परचेज का और 3 क्वेश्चन सेल्स का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 3 क्वेश्चन परचेज का, 3 क्वेश्चन सेल्स का बना के लाओगे, होमवर्क है, चलेगा? बस नोट करो, 3 परचेज का 3 सेल्स का, नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों ने सीखा, जब पार्शली कैश होता है, पार्शली क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब कुछ नया चीज़ सिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है? देखिए, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन सिखा रहा हूँ अलग टाइप का। चलिए इसको सेल्स लेके समझाऊंगे, इसको सेल्स लेके समझाता हूँ, ठीक है? फिर परचेज का बना लोगे। सेल्स ऑफ गुड्स टू तनिष्क ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1 लाख विथ 20%, चलिए 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड 40% अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश and remain
बाय चेक, बाय चेक। देखो चेक की बात आ जा रही है, किसकी बात आ जा रही है? चेक की। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तनिष्क को आपने क्या किया, 1 लाख रुपए का माल क्या किया, बेचा 10% ट्रेड डिस्काउंट पे और 5% किस पे, कैश डिस्काउंट पे आपने माल बेचा। आपने बोला ठीक है भैया, पैसा देने की जब बारी आई तो 40% आप कैश वसूल रहे हो, 40% कैश वसूल रहे हो और बाकी बचा पार्ट, तो बचा पार्ट कितना, 60% चेक वसूल रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे चेक वसूल रहे हो, बताओ यहाँ पे क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है? हो रहा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन? कहाँ हो रहा है? क्रेडिट नहीं होगा सर, क्रेडिट तो हो नहीं रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे कि डिस्काउंट जो है, जो 5% कैश डिस्काउंट है वो किस पे मिलेगा? चेक पे मिलेगा कि कैश पे मिलेगा? चेक पे नहीं मिलेगा, चेक जमा करे चेक पे मिलेगा ना, तो कैश पे नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ 40% अमाउंट कैश दिए दोनों बात और चेक जो है कितना दिए? अच्छा, कैश में 40% वाले में डिस्काउंट मिलेगा, आप बोल रहे हो कैश डिस्काउंट, और चेक दिए तो हाँ चेक में मिलेगा, कैश में नहीं मिलेगा। तो भाई आप, मैं पूछ के आ रहा हूँ यार, तुम बोल रहे हो नहीं, अरे तो दोनों एक बात बोलो ना। मैं बोल रहा हूँ कि 40% कैश पे डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ या ना बोलो। नहीं मिलेगा, अच्छा आप बोल रहे हो नहीं, ओके। चेक पे मिलेगा, चेक वाले कितने लोग हैं? हाँ चेक में मिलेगा, कैश उसमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भैया? कैश में मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, कैश ट्रांजैक्शन यहाँ किस पे हो रहा है? सर पूरा कैश ट्रांजैक्शन है। चेक दे रहे हो तो भैया वो भी तो एक प्रकार से कैश ही है, चेक मिल रहा है तो भी तो कैश ही है, और जो कैश दे रहे हो वो भी कैश ही है। तो डिस्काउंट मतलब पूरा पैसा सामने वाला हमको तुरंत दे रहे हैं ना तत्काल, तो उसको डिस्काउंट तो आप पूरा दोगे ना, फिर कहाँ उसमें आधा पौना करते जा रहे हो? आया बात समझ में? तो भैया चेक दो और कैश दो, बात तो क्या हुई? एक ही हुई, सेम हुई। समझ आया कि नहीं आया? तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए, उधार वाला लेन देन नहीं है, उधार वाले में हमको पार्ट करना पड़ता है, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे पार्ट वार्ट नहीं करना। देखो ये इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाओगे आप लोग, क्योंकि बेटा यहाँ चेक और कैश मतलब सामने वाला पैसा रोक नहीं रहा है, तो डिस्काउंट के लिए तो पूरा डिस्काउंट उसको मिलेगा, डिस्काउंट को उसको पूरे अमाउंट पे डिस्काउंट का राइट्स है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, वर्किंग नोट करना जैसे हमेशा करते हो। सबसे पहले लिखोगे लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। क्या लिखोगे? लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। कितना रुपए लिस्ट प्राइस है? 1 लाख रुपीज। ठीक है, लेस करेंगे उसमें से ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट? 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बताओ कितना आएगा 10%? 1 लाख का 10% कितना आएगा? 10 आएगा। ये आ गया 90,000 आया। दिस इज योर एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड्स। क्या ये 90,000 रुपये उसको पे, हमको उसको पे कितना करना था? तनिष्क को 90,000 पे करना था। क्या वो 1 रुपये भी रोक रहा है? नहीं सर, तो पूरा डिस्काउंट मिलेगा उसको। जब पैसा नहीं रोक रहा है तो पूरा डिस्काउंट मिलेगा। तो तुरंत माइनस कर दो कैश डिस्काउंट। सारा पैसा क्या हो रहा है? कैश में हो रहा है ना, मतलब तू लिख दो कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट? तो बेटा 90,000 का कितना परसेंट कर देना? 5%। कितना आ जाएगा? 4500 रुपया। 90,000 का 5%, 10% निकालो 9,000, आधा कर दो 4500। ठीक है, घटा कितना आया? 85,500 आया। समझ में कि नहीं आया? इतना ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन जैसी बिल बना उसका 85,500, उसने खटाक से क्या किया? अब पार्ट करना। क्या किया उसने? 40% का हमको दे दिया, क्या? कैश दे दिया। ठीक है, और बाकी 60% उसने क्या कर दिया? चेक कर दिया। तो बांट ले इसको फिर। तो चलो बांट लेते हैं। पहले 40% निकाल लो। 85,500 का 40% निकाल दीजिए, तो 10% निकालो कितना आएगा? 8550 है ना। 4 करोगे कितना आ गया? देखो 400, 4 5 जा 22, 4 5 जा 20, 22 है ना। 22 प्लस 2 कैरी कर देना 2, 32 34 कितना है? 34,200 कितना है बच्चों? 34,200। ठीक है, और 40% आ गया 34,200। तो 85,500 में से 34,200 का तो वो दे रहा है कैश। 40% निकाले ना अपन कि 60%? 40%, सॉरी, ये इधर आएगा। 34,200 है ना, और बाकी पैसा कितना बचा? 0,315, 51,300। अगर 60% निकालोगे, देखना निकाल के 51,300 ही आएगा, देख लेना। समझ आया? तो क्या किया? 85,500 का बिल बना। उसने कितना दिया हमको? इतना चेक दिया और इतना कैश दे दिया। ठीक है, अब जर्नल एंट्री करें कि नहीं करें? तो देखो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो? खरीद रहे हो, तो सोचो कुछ पैसा आ रहा है तो क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट। कुछ पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट क्या लिखना? डेबिट। ठीक है, कुछ पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट।
और कुछ पैसा नहीं आ रहा है, कुछ चेक आ रहा है, कुछ पार्ट क्या आ रहा है, चेक। तो चेक आ रहा है तो अपन ये मान के चलेंगे उस चेक को आपने बैंक में डायरेक्ट क्या कर दिया है, जमा कर दिया है, मान के चलेंगे। तो पैसा कहाँ बढ़ रहा है, बैंक में। तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बढ़ रहा है बैंक में तो क्या लिखना, बैंक अकाउंट डेबिट। समझ में आया। तो कैश और बैंक दोनों ही क्या हुए हैं, डेबिट। तो बेटा फिर डिस्काउंट को भी क्या करोगे, डेबिट। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट क्या लिखना, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है सर, माल जा रहा है, तो क्या लिख देना, टू सेल्स अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया। अब बोलो कैश में कितना डेबिट होगा, कैश कितना आया 34,200, तो 34,200 कैश आया ना 34,200, तो 34,200। ठीक है, बैंक कितना, चेक कितने का आया, 51,300। तो 51,300। समझ आया कि नहीं आया। डिस्काउंट कितना 4500, सबको जोड़कर कितना 90,000 रुपये। समझ आया कि नहीं आया। नरेशन लिख पाओगे कि मैं ही लिखूं, चलो लिख देते हैं। सेल्स ऑफ, बीइंग लगाना, सेल्स ऑफ गुड्स विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड partially amount received by check and cash। इसका लिख के छोड़ देना। समझ आया कि नहीं आया। तो ये था बच्चों सेल्स का। अब फर्ज करो यही देखो, दो ही क्वेश्चन मिलना है, या तो सेल्स का मिलना है, परचेस का मिलना है, उससे बाहर से कुछ मिलना नहीं है। ठीक है, फर्ज करो यही क्वेश्चन अगर परचेस के रूप में होता, परचेस के फॉर्म में होता, तो क्या लिखा रहता, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम तनिष्क लिखा होता। मानते हो कि नहीं मानते हो। ऑफ लिस्ट प्राइस कितना 1 लाख लिखा होता, ट्रेड डिस्काउंट 10% लिखा होता, कैश डिस्काउंट 5% लिखा होता, बोलता है 40% अमाउंट रिसीव की जगह क्या लिखा होता, पेड लिखा होता, पेड बाय कैश एंड रिमेन बाय चेक। तो बेटा अगर परचेस का होता तो फिर सोचते आप क्या एंट्री होता, परचेस में क्या आता सर, माल आता, तो सीधा परचेस अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या बनता, वर्किंग नोट सब सेम रहता, वर्किंग नोट में कोई भेदभाव नहीं भैया, वर्किंग नोट बिल्कुल सेम रहेगा। तो माल आ रहा है, एंट्री बदल जाएगा बस, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है सोचो सर, कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, साथ में चेक भी तो जा रहा है। तो मैं बोला था जब भी चेक देते तो चेक में क्या करते, बैंक को हमेशा क्रेडिट, ऑलवेज चेक में कोई टेंशन नहीं है, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और जब ये दोनों भाई क्या हुए हैं, डेबिट क्रेडिट हुए हैं, तो इनकी बहन भी क्या होगी, क्रेडिट होगी, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया कि नहीं आया। अमाउंट फिल कर दें, तो बोलो पहले अमाउंट, क्रेडिट वाले को अमाउंट फिल करेंगे। बोलो कैश कितना जा रहा है 31,200, 34,200, 34,200, 34,200। बैंक कितना 51,300 और डिस्काउंट कितना 45। सबको ऐड करो कितना आ जाएगा 90,000। अब नरेशन खुद लिख लेना ना, जहाँ सेल्स लिखा वहाँ क्या लिखोगे, परचेस ऑफ गुड्स विथ वगैरह वगैरह वगैरह। समझ में आया कि नहीं आया। अब होमवर्क दे दें, इसका भी 3 2 कर दें, चलो 2 ही कर देते हैं। ठीक है, इसका बच्चों 2 सेल्स के हिसाब से बनाना, क्वेश्चन खुद चेंज कर लेना, अमाउंट चेंज करोगे क्वेश्चन चेंज करोगे। हाँ परसेंट आप सेम रखना, ये परसेंट बदल सकते हो, रिमेनिंग वाला इसको बदल सकते हो, अमाउंट चेंज कर लो और रिमेनिंग वाला परसेंट चेंज कर लो, और नाम चेंज करना तो नाम कर लो। समझ में आया कि नहीं आया। तो सेल्स का 2 और परचेस का 2 बना के लाएंगे आप लोग। हाँ तो बेटा आज हमारा अगर ये उसको बना ले तो आप लोग होमवर्क को, उसका कितना 3 था, 3 6 नहीं वो 6 और ये 4 10 क्वेश्चन बनाना है टोटल। ठीक है, और एक बात और सुनो, अब डिस्काउंट हो गया, इस टॉपिक के साथ हमारा डिस्काउंट वाला टॉपिक क्या हुआ, क्लोज हुआ। कल हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जर्नल एंट्री में। क्लियर हुआ। तो डिस्काउंट में टॉपिक समझ में आ गया अच्छे से, इतना कर लिए समझ लो डिस्काउंट आप लोगों का ओके है। क्लियर है। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए और अगली मुलाकात कल की क्लास में होगी। ठीक है, थैंक यू।